नमस्ते, मेरा नाम योगी हिमांशु है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ कि योग क्या है। हालांकि सब लोग काफ़ी विद्वान हैं, सब लोग जानते हैं योग क्या है, योग का लक्ष्य क्या है, पर जैसा कि हम आजकल देख पा रहे हैं, चीज़ों को जानने के बाद भी, चीज़ों को पढ़ने के बाद भी जब हम योग अभ्यास में आ रहे हैं तब हम योग का जो मेन लक्ष्य है उससे भटक के अपने को केवल आसनों में फंसा दे रहे हैं। और जब तक हम योग को समझेंगे नहीं, जब तक हम योग को उसकी तरह प्रैक्टिस नहीं करेंगे जिस तरह से वो अभ्यास में आना चाहिए, तब तक इवन आसन भी प्रैक्टिस करना और आसनास का अभ्यास भी हमें उतना बेनिफिट्स नहीं दे पाएगा, इतना वो हमारे लिए फलफूल नहीं होगा। हम एक स्ट्रगल के साथ उसे अभ्यास करेंगे, क्योंकि जब तक हम जितना महत्व हम आसनों को दे रहे हैं उतना ही महत्व जब तक हम जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं योगा के उनको नहीं देंगे तो योग आसन भी वैसे ही कर पाना जिस तरीके से वो अभ्यास किया जाता है, अपने शरीर को रोगों से मुक्त करने के लिए, अपने शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, शरीर को मजबूत करने के लिए, वो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से, बिकॉज़ हमारा योगा स्कूल है और हम बहुत समय से योग के कोर्सेज चला रहे हैं, तो इस अनुभव के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और हम सब लोगों ने जाना कि आसन से हटके भी योग का जो दुनिया है वो बहुत बड़ी है और यह हमारा पर्पस है कि हम लोगों को वो चीज़ ऑफ़र कर पाएँ, ताकि वो जो मेन लक्ष्य है योग का, अपने से जुड़ना, जीवन को बैलेंस वे में, कोई मतलब नहीं क्या सिचुएशंस लाइफ हमारे आगे खड़ी करती है, हम उसे बैलेंस वे में हर दिन की तरह बहुत ही सुंदरता से आगे बढ़ सकें, उसे सही तरीके से जी सकें, हम मानसिक तरीके से स्वस्थ रहें और जो हमारा भीतर का बॉडी है वो भी बैलेंस रहे, स्वस्थ रहे, हम अपने जो अंतर आत्मा है उसे सुन सकें। तो हम ये चाहते हैं कि लोग यहाँ पे आके कुछ इस तरीके का सीखें, केवल हम लोग आसनों में ही ना फंसे रहें। आसन भी बहुत एक ज़रूरी भाग है योग का, हम उसे कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते, पर आसन के ही जितना महत्व है दूसरे एस्पेक्ट्स का, दूसरे भागों का भी उतना ही महत्व है योग में। तो योग का जो अर्थ विद्वानों ने बताया हुआ है, आचार्यों ने बताया हुआ है और बहुत से रियलाइज्ड योगी हैं, सबके अनुभवों को देख के और जो हम लोग का पर्सनल अनुभव है उन सब अनुभवों को छाट पीट के जो भी पुस्तकों द्वारा, पर्सनल अनुभव द्वारा समझ में आता है, योग का अर्थ यही है, सारे अभ्यासों का लक्ष्य यही है कि जो हमारा शरीर है, हमारा मस्तिष्क है और आत्मा, उनका मेल, उन तीनों चीज़ों का एक साथ चलना, उन तीनों चीज़ों का एक साथ सिंक्रनाइज होना। जब
हम योग का ढंग से अभ्यास करते हैं और जब हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, जब हमारा मस्तिष्क शांत हो जाता है, तभी हम अपनी आत्मा को समझ सकते हैं। जब तक हमारे मस्तिष्क में अलग अलग तरीके के विचार हैं, हम अपने पास्ट से घिरे हुए हैं, फ्यूचर से घिरे हुए हैं, तब तक हम अपनी आत्मा को कभी भी ना तो सुन पाएंगे ना समझ पाएंगे। तो इन सभी लोगों के अनुभव द्वारा और हम लोगों के अनुभव द्वारा यही समझ में आया कि योग का अर्थ यही है, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का मेल। शरीर और मस्तिष्क आत्मा द्वारा, अंतरात्मा द्वारा जो पूरी तरह से परिपूर्ण है ज्ञान में, उसके द्वारा इन सब का चलना। अगर योग अभ्यास करके हम ये नहीं कर पा रहे हैं और हमारा हर दिन एक हमारी बैटल की तरह चल रहा है, जिसमें हमारा मन हमारी आत्मा से जुड़ नहीं पा रहा है, हम जो करना चाह रहे हैं, जो हमारी अंतरात्मा, जो हमारी क्षमता है, जिसे हम करना चाहते हैं, हमारा मस्तिष्क वो करने नहीं दे रहा है, मस्तिष्क द्वारा शरीर को कष्ट हो रहा है, तो ये योग नहीं है। अगर कोई योग अभ्यास करने के बाद भी इन चीज़ों में फंसा हुआ है, तो इसका मतलब वो योग मार्ग से भटका हुआ है। तो इसमें तरह तरह के अभ्यास होते हैं, जिसमें हम लोग प्राणायाम करते हैं। अपने शरीर में जो भी प्राण की कमी है और प्राण को शुद्धि करने के लिए, इसके लिए योग में तरह तरीके के अभ्यास बताए गए हैं, आसन अभ्यास, उन्हें अभ्यास किया जाता है। एट द सेम टाइम योगा लाइफ स्टाइल, योगा लाइफ स्टाइल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप अपना हर एक क्षण योग के नियमों के अनुसार जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। आप हर क्षण अपने को, जब भी आप गलती करते हैं, आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप अपने खुद के एग्जामर है कि नहीं है। तो लाइफ स्टाइल तो योग का आप समझ लीजिए फाउंडेशन है, बेस है। अगर हम लाइफ स्टाइल फॉलो नहीं करते तो बाकी एस्पेक्ट्स, चाहे हम कुछ भी कर लें, वो उस तरीके से हमें निभाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और हमेशा हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा। काफ़ी लोग सोचते हैं कि नहीं, वो चीज़ों को अपनी तरीके से ले के चल सकते हैं, पर वहाँ पर हमारा एक ईगो क्रिएट हो जाता है कि मैं चीज़ों को अपनी तरीके से मोड़ सकता हूँ। पर ऐसा नहीं होना चाहिए जब तक हमें योग का ठीक ठाक से ज्ञान नहीं है, जब तक हम योग में ठीक ठाक से इस्टेब्लिश नहीं हो गए हैं। तो योग को योग के नियमों द्वारा करना बहुत ही ज़रूरी है। और जब हम इन चीज़ों का अभ्यास करते हैं, जब हम समझ जाते हैं कि शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का मेल कितना ज़रूरी है, उस वक़्त हम अपना जीवन इस प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, इस क्षण में जीते हैं। जो हमारे पास अभी उपलब्ध है, हम उसको एप्रिशिएट करते हैं। जो भी हमने मेहनत किया पास्ट में, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, उनको हम परख के जो हमें अभी मिला है उसे अप्रिशिएट करते हैं। और जो हमारे पास अभी है उसमें निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, ताकि हमारा जो अगला क्षण है, फ्यूचर, वो कुछ बढ़िया हो सके हमारे कर्मों के आधार पर। तो ये सब अवेयरनेस तभी आता है जब हम योग को एक सही दिशा में अभ्यास करते हैं। तो क्योंकि योग के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, और पर आज इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि योग का अर्थ जो सीधा सीधा निकलता है वो यही है, शरीर, बुद्धि और आत्मा का मेल। और जब हम योग को योग की तरह अभ्यास करते हैं, हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, हमारा मस्तिष्क खाली हो जाता है
जब खाली हमारा मस्तिष्क हो जाता है, जब हमारा मस्तिष्क शांत हो जाता है, तब हम अपना जो अंतर ज्ञान है, जो अंतर आत्मा है, उससे हम जुड़ सकते हैं। और जब हम उससे जुड़ जाते हैं तब हम जो ये चीज़ें प्रेजेंट में हमारे पास हैं उन्हें उनके रूप में देख सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। जो लोग हमारे आसपास हैं, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, गुरुजन, उनको सही से समझ सकते हैं। पर अगर हमारे पास ये अवेयरनेस ना हो तो योग को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है और हम स्ट्रगल करते रहेंगे उसको समझने के लिए। तो जो हमने ये स्कूल स्थापित किया है, आश्रम जो हम चलाते हैं, उसका यही उद्देश्य है कि लोगों को सही तरीके से योग की शिक्षा देना, ताकि वो जो उनकी नींव है वो मजबूत पड़े और वो शुरुआत से योग को योग की तरह ही देख सकें। क्योंकि आजकल मॉडर्न समय में योग तरह तरह के हो चुके हैं और शारीरिक रूप में ही लोग योग को देख रहे हैं, पर योग ऐसा है नहीं। तो आज केवल इतना ही बोलना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एंड वी होप यू लाइक इट एंड वी होप इस वार्तालाप के द्वारा आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने के लिए मिला होगा। और हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे, आपने सुनने के लिए अपना समय निकाला, अपना महत्वपूर्ण समय। और हम आगे भी कुछ इसी तरह की वीडियोस बनाएंगे ताकि हम समझा सकें कि हमारा कार्य क्या है। अगर आप हमारी संस्था को जुड़ते हैं तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के अभ्यास, इस तरीके से हम योग को देखते हैं, ताकि जो आपका टाइम है, जो आप यहाँ देंगे, लगाएंगे, उससे आप जीवन में कुछ ले जा सकें। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड stay safe, stay healthy, keep practicing yoga. Namaste.